अगर आपको हमारे चैनल अच्छे लगते हों तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट करिएगा हमारे सपोर्ट के लिए। धन्यवाद। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। चैप्टर 31 लाइफ 6। मेरी नीयत और मेरे शिष्यों की नीयत आपस में टकरा गई। कुछ पल तक हम सब एक दूसरे को घूरते रहे, जैसे बीच हवा में ही इंटेंट की टकरार हो रही हो। उस खामोशी को तोड़ते हुए मन हो एक कदम आगे बढ़ा। मास्टर, क्या आप अपना वादा तोड़ने जा रहे हो? वादा? हाँ, आपने खुद कहा था, जब हम मकली क्लैन के सारे टेरिटरीज खत्म कर देंगे तब हम सब मिलकर इंपीरियल पैलेस पर वार करेंगे। इसीलिए तो हम जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। फिर अब आप हमें वापस जाने को क्यों कह रहे हो? मनहो के साथ साथ बाकी शिष्यों का इंटेंट भी तेज हो गया। बिल्कुल, आपने वादा करके हमें पूरा करने से क्यों रोक रहे हो? हम जिंदा रहने की कोशिश ही इसीलिए कर रहे हैं, वादा निभाने के लिए। हमें लगा था मरना भी पड़े तो चलेगा, नरक जैसी ट्रेनिंग से गुजरना भी। फिर अब क्यों? मैं उनके इंटेंट को महसूस कर रहा था। उन रंगों को बयान करना मुश्किल था, लेकिन ज्यादातर गहरे नीले रंग के थे। दुख। मेरे शिष्य रो रहे थे। तुम भी शोक मना रहे हो, साथियों के लिए, दोस्तों के लिए। आई एम सॉरी। एक मास्टर के तौर पर मुझे शर्म आ रही थी। मेरी वजह से मेरे शिष्य मरे थे। दिल पछतावे से भरा हुआ था, पर इसी वजह से मैं अब पीछे नहीं हट सकता था। मैं अपना वादा निभाऊंगा। जिस दिन तुम लोग वाकई मुझे हरा दोगे, उस दिन मैं तुम्हारे साथ इंपीरियल पैलेस पर हमला करूंगा। मेरे बोलते ही कै हुआ छुरी लेकर मुझ पर टूट पड़ी। घेर लो इसे। मनहो की गरजती आवाज के साथ ही शिष्यों ने मुझे ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन फॉर्मेशन के बीच घेर लिया। ये फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। मार्शल आर्ट्स के पीक एक्सपर्ट्स इसके अंदर कल्टीवेटर्स का इंटेंट ढंग से महसूस नहीं कर पाते, और कल्टीवेटर्स उनके मूवमेंट्स को आसानी से देख सकते हैं। मार्शल आर्टिस्ट्स और कल्टीवेटर्स के बीच जो भयंकर अंतर होता है, उससे कम करने के लिए बनी थी ये फॉर्मेशन। चाहे कल्टीवेटर हर मूवमेंट देख सके और चाहे हम उसके मूवमेंट प्रिडिक्ट ना कर पाएं। इस फॉर्मेशन में फंसा कोई भी हो, धीरे धीरे पीस दिया जाता है। ये फॉर्मेशन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स की समझ से बनी थी। इसका फ्लो ही इंसान की कॉन्शियसनेस को डिसरप्ट कर देता है। चाहे मैं वही रिकॉर्ड यूज करके परसेप्शन से बाहर निकल जाऊं, फॉर्मेशन से निकलना आसान नहीं। ये फॉर्मेशन मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने या ना करने से ऊपर उठ चुकी थी। जो भी इसमें फंसता है वो कट फट जाता है। 34 शिष्यों की मौत के बाद भी उन्होंने अपना इंटेंट जोड़कर गैप्स भर दिए थे। प्रेशर मुझ पर बढ़ता जा रहा था। वुश। चारों तरफ से घूमते हुए दायरा धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। अलग अलग दिशाओं में घूमते इंसानी दीवार जैसे मेरे करीब आ रहे थे। इंटेंट के अनेक फ्लो आपस में उलझ रहे थे। इनकी फॉर्मेशन मास्टरी बहुत बढ़ चुकी है। ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से मैं ये भी नहीं समझ पा रहा था कौन कहां से वार करेगा। लेकिन इतना काफी नहीं है। ये फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के खिलाफ काफी थी। 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट वाला मार्शल आर्टिस्ट भी इसमें चिथड़े चिथड़े हो जाता। लेकिन मैं 3 फ्लावर्स के एक्सट्रीम लिमिट पर था। मैं 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग एंड द ओरिजिन के बिल्कुल करीब था, और अब मैं उनके सुपीरियर रिकॉर्ड्स भी समझ चुका था। रिकॉर्ड ऑफ गेजिंग कल्टीवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स और गेजिंग मार्शल आर्ट्स एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स स्क्रिप्चर। सिर्फ इतनी ताकत पर भरोसा करके तुम मुझे नहीं सुनोगे? इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? विज। जैसे ही मेरा ध्यान चरम पर पहुंचा, मैं इंटेंट की दुनिया में घुस गया। हजारों रंग मेरे आंखों के सामने थे। 3 फ्लावर्स की एनलाइटनमेंट से मैं अपने शिष्यों के इंटेंट को अपने साथ मिला गया। रिकॉर्ड ऑफ गेजिंग कल्टीवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स। ये सिर्फ कॉन्शियसनेस काटना नहीं था, ये सामने वाले के मूवमेंट के अंदर पूरी तरह से घुस जाना था। मेरी तलवार घूमती हुई फॉर्मेशन के बीच घुस गई। अलग इंटेंट घुसा भी, लेकिन शिष्यों को तब तक कुछ महसूस नहीं हुआ जब तक मेरी स्वॉर्ड एनर्जी पूरी तरह फॉर्मेशन में मिल नहीं गई। अगर उनमें से एक भी मैच्योर मिड पीक मास्टर होता तो पहचान लेता, लेकिन उनकी ग्रोथ उनके परिवार के रिजेंटफुल स्पिरिट्स की वजह से रुकी हुई थी। बूम। मैंने बिना हिचकिचाए फॉर्मेशन के फ्लो में घुसकर स्वॉर्ड गैंग चलाया। रोक लो इसे। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, लेयर्ड माउंटेन्स। स्वॉर्ड गैंग हजारों धागों में टूट गया, लेकिन फिर भी वो स्वॉर्ड गैंग ही था। बूम। फॉर्मेशन बिखर गई। तुम मुझे नहीं रोक सकते जब तक तुम अपना ऑब्सेशन नहीं तोड़ोगे, अपने परिवार के रिजेंटफुल स्पिरिट्स को छोड़ दोगे और इंटेंट को समझोगे। बूम। फॉर्मेशन ढह गई। तुम्हारा मकसद अपने परिवार के कातिलों से बदला लेना था ना? अगर मजबूत बनना है तो पहले अपनी लगाव को काटो। फ्लैश। माउंटेन एंड वैली ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मैंने जमीन हिलाकर पैरालिसिस पाउडर फैला दिया। अब उनके पास कोई एंटीडोट नहीं था, सब गिर पड़े। गुयुसान, लांग्रिया स्टास वाला शिष्य मुझे देखता हुआ बोला, मैं कैसे छोड़ूं?
मैं अपने परिवार की आवाज़ों को कैसे काट दूं? मैं कुछ ना कह सका, बस उन्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाना ही कर सकता था। मैं एक बेकार मास्टर हूं, माफ करना। तभी एक आवाज गिरी आसमान से, तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, इसीलिए मुझे मार्शल आर्टिस्ट से नफरत है। असैसिनेशन स्क्वाड का ओवरसियर एक बूढ़ा आदमी फ्लाइंग आर्टिफैक्ट पर उतरता हुआ बोला। आगे जो कुछ हुआ, जिन क्लैन की राजनीति, मकली क्लैन का दबाव, किम योंग हुन का बीच में आना, ओवरसियर का दब जाना, सब कुछ मुझे एक बात समझा रहा था। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये जानों को सौदे की तरह इस्तेमाल करने वालों की थी। फिर महीने बीते, लाशों के ढेर बढ़ते गए, मेरे बाल सफेद होते गए, और फिर जब एक और शिष्य की लाश उठाते हुए मैं चीख पड़ा, क्यों? मुझे इतनी टैलेंट मिली फिर भी मैं इतना बेकार क्यों हूं? मुझे पता था, गलती आसमान की नहीं थी, गलती मेरी थी। आखिर में जब किम योंग हुन ने सच सबके सामने रख दिया कि कैसे मैं अपने मरे हुए शिष्यों के रिजेंटफुल स्पिरिट्स को अपने अंदर लिए हुए था, तब मेरे शिष्यों की आंखें खुल गईं और पहली बार उन्होंने मेरी बात मानी। हम जिंदा रहेंगे मास्टर। उस पल मास्टर और शिष्यों के दिल सच में जुड़ गए और इसी के साथ आखिरी जंग का दिन आ पहुंचा। चैप्टर 32 लाइफ 7। आखिरी फैसले वाली जंग के दिन इंपीरियल सिटी के बाहर इंतजार करते हुए मैं शांत मन से एक किताब पढ़ रहा था। लेकिन तुमने ये मांगी क्यों? किम योंग हुन ने थोड़ा हैरान होते हुए मुझे पढ़ते देखा। जो किताब में पढ़ रहा था उसका कोई नाम नहीं था, वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट था, खुद किम योंग हुन के हाथ से लिखा हुआ। पहली रिग्रेशन में जब किम योंग हुन दुनिया का सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट बना और 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग एट द ओरिजिन तक पहुंचा, तब उसने रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स बनाया ताकि मार्शल आर्टिस्ट्स कल्टीवेटर्स से बच सकें। दूसरी रिग्रेशन में उसी रिकॉर्ड को और सुधारकर उसने रिकॉर्ड ऑफ गेजिंग कल्टीवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स बनाया, जो कल्टीवेटर्स के खिलाफ मार्शल आर्टिस्ट्स को एक जीने का रास्ता देता था। तीसरी रिग्रेशन में कल्टीवेटर्स से लड़ते और बच निकलते हुए जो अनुभव मिले, उन पर आधारित 6 वॉल्यूम्स जोड़ दिए गए और वो बन गया गेजिंग कल्टीवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स स्क्रिप्चर। चौथी रिग्रेशन में उन 6 वॉल्यूम्स को सिंप्लीफाई और इंटीग्रेट करके बना सीक्रेट्स ऑफ गेजिंग कल्टीवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स, जो एक नए रेल्म की नींव बना और जो बिना नाम वाली किताब में इस वक्त पढ़ रहा था, वो इसी रिग्रेशन के किम योंग हुन ने अनंत युद्धों के बाद और भी आगे बढ़ाकर लिखी थी। अगर स्क्रिप्चर और सीक्रेट्स 5 एनर्जीज से आगे के रेल्म पर बात करते तो ये किताब नए रेल्म के एक्सट्रीम रिजेंट यानी अत्यंत घृणा को डिटेल में बयान करती थी। जरूरी नहीं कहना चाहिए, लेकिन पढ़ते हुए भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस मार्शल आर्ट सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी, जो सीक्रेट से भी एक कदम आगे थी, मेरी समझ से बाहर थी। किम योंग हुन ने मेरी परेशानी देखकर जुबान चटाई। जबरदस्ती समझने की जरूरत नहीं, ये मार्शल आर्ट अभी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं? पूछा मैंने। हाँ, मार्शल आर्ट्स का असली मतलब उन्हें आगे बढ़ाना होता है। चाहे मैं कितना ही महान मास्टर बन जाऊं, एक दिन मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरी मार्शल आर्ट्स, मेरी विरासत, मेरी मौजूदगी का सबूत बनकर जिंदा रहेगी। उसने मेरे हाथ में किताब की तरफ देखा। इसका मिनिमम एंट्री लेवल 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू दी ओरिजिन है। जैसे एक फर्स्ट रेट वॉरियर पिनेकल का वर्ल्ड नहीं समझ सकता और अर्ली पीक 3 फ्लावर्स का वर्ल्ड नहीं समझ सकता, वैसे ही 5 एनर्जीज से नीचे कोई इस मार्शल आर्ट को समझ ही नहीं सकता। तो ये कंप्लीट होते हुए भी इनकम्प्लीट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा हाई है। मैंने समराइज किया। बिल्कुल, इसे ऐसे अडेप्ट करना पड़ेगा कि 3 फ्लावर्स लेवल वाला भी समझ सके। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, पर क्या इसकी जरूरत है? मेरे हिसाब से ये सिर्फ उसी को देना चाहिए जो 5 एनर्जीज तक पहुंचे, या फिर किम हियंग जैसे टैलेंट वाले को। एन हियंग, मेरे जैसा टैलेंट 1000 साल में एक बार पैदा होता है। मेरा टैलेंट थोड़ा अनरियल है। हाँ, ये तो सच है। हर रिग्रेशन में उसे नए रेल्म तक जाते देखकर मैं यही महसूस करता था। पर चिंता मत करो किम हियंग, अगली रिग्रेशन में मैं खुद ये मार्शल आर्ट तुम्हारे तक पहुंचा दूंगा। उसकी मार्शल आर्ट्स कभी खो नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं उनकी ट्रांसमिशन का जिम्मा खुद उठाता हूं। वैसे इस मार्शल आर्ट का नाम क्या रखें? मैंने पूछा। नाम? उसने हवा में लिखना शुरू किया। उंगलियों से बहती हुई एनर्जी अंधेरे को रोशन कर रही थी। कल्टीवेटर्स को देखना, गेजिंग, मार्शल आर्ट्स की सीमा को पार करना, एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स, और इन सबको एक रिकॉर्ड में बंद कर देना, सीक्रेट्स। सीक्रेट्स ऑफ गेजिंग कल्टीवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स का रचयिता जिंदगी भर कल्टीवेटर्स को ही देखता रहा, पर कभी उनसे आगे नहीं बढ़ पाया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मैंने उससे पार कर लिया। अब मैं कल्टीवेटर्स को भी सरपास कर सकता हूं। इस लेवल पर मैं लेट स्टेज की बिल्डिंग कल्टीवेटर से कम नहीं हूं। अगर मैं कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर पर एम्बुश करूं तो उसे भी भारी चोट पहुंचा सकता हूं। उसने आखिरी कैरेक्टर्स लिखे, सरपासिंग कल्टीवेशन, सरपासिंग मार्शल आर्ट्स, रिकॉर्ड।
रिकॉर्ड ऑफ सरपासिंग कल्टीवेशन एंड मार्शल आर्ट्स। नाम सुनते ही मुझे पहली और दूसरी रिग्रेशन के किम ह्यंग याद आ गए। उनके अधूरे सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। मैं मुस्कुराते हुए किताब को सीने की जेब में रख लेता हूं। अब जब मैंने इसे याद कर लिया है तो आज अगर मैं मर भी जाऊं ये मार्शल आर्ट जिंदा रहेगी। चलो किम ह्यंग, हाँ वक्त आ गया है। आज यांगवो का इंपीरियल फैमिली बदलेगा। वुश। स्काई किंग शहर के आसमान में नीली और लाल रोशनी चमकी। ये जिन और मकली क्लैन के बीच के समझौते के खत्म होने का इशारा था। चारों तरफ से रोशनी फूटी और अगले ही पल रंबल। पूरे शहर को एक भयानक बैरियर ने घेर लिया। मिड फर्स्ट रेट से नीचे के लोग सड़कों पर बेहोश गिरने लगे। लेट फर्स्ट रेट मुश्किल से टिक पा रहे थे। सिर्फ वही लोग खड़े थे जो इंटेंट की दुनिया में घुस चुके थे। यही है कल्टीवेटर्स का खौफ। सिर्फ ताकत नहीं, उनका फॉर्मेशन और मिस्टिक कंट्रोल। सिर्फ 8 की बिल्डिंग कल्टीवेटर्स ने पूरा शहर कब्जे में ले लिया था। इसीलिए वो आम लोगों को कीड़े समझते हैं। मैंने दांत भींचे। जब तक हो सके मैं तुम्हें रोकूंगा। Chapter 34 Endless Mountains Beyond Mountains. Main Primary Sword Stance Lee. Severing Mountain Swordsmanship. First Move Transcending Peaks. Whoosh! एक भयानक भंवर उठा। हजारों नहीं लाखों विंड ब्लेड्स का भंवर जो पूरे पवेलियन को चीरता हुआ आसमान की तरफ उठा और सीधा उस फायरबॉल से जा टकराया। जैसे ही भंवर ने फायरबॉल को छुआ, बूम! फायरबॉल पूरी तरह टूटकर बिखर गया। फॉर्मेशन बनाने वाले जिन क्लैन के कल्टिवेटर्स खून उगलते हुए पीछे हट गए। मॉर्टल लोग, मेरी अटैक को रोकने की हिम्मत! तुम जानते हो इसका मतलब क्या होता है की बिल्डिंग तक पहुंच चुका होना। भंवर के बीच से एक काली परछाई चमकी। मकली वैंगशन भंवर के केंद्र में मेरी तरफ हंसी उड़ा रहा था। अब ये रोक के दिखाओ, महसूस करो कि की रिफाइनिंग 13 स्टार के सामने खड़े होने का मतलब क्या होता है। स्क्वी! हवा से बना एक विशाल रॉक मेरे तरफ लपका। इस स्पेल का स्केल क्राउन प्रिंस मकली ह्योन के स्पेल से कहीं ज्यादा था। लग रहा था जैसे पूरी झील जहां पवेलियन था इसी एक स्पेल से ढक जाएगी। मैं डॉज नहीं कर सकता। मेरे शिष्य अभी तक किम योंग हुन के साथ पूरी तरह भाग नहीं पाए थे। यहीं खड़ा रहना होगा। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप 22nd मूव सेवरिंग माउंटेन। फर्स्ट मूव से लेके 21st मूव तक की सारी टेक्निक्स एक ही पल में फूट पड़ी और फिर हेवनली लेक के आखिरी मूवमेंट से शक्ति इकट्ठा करके मैंने एक और वार किया। स्वूश! विंड रॉक पूरी तरह नहीं टूटा, लेकिन 2 हिस्सों में कटकर मेरे दोनों तरफ से निकल गया। हो! मैंने सांस संभाली और फिर वापस वही प्राइमरी स्टांस। फिर से ट्रांसेंडिंग पीक्स की तैयारी। मकली वैंगशन जिन क्लैन के फ्लेम स्पेल को रोक चुका था हंसा। ओह, एक बार रोक लिया, बड़ी किस्मत है। देखते हैं ये किस्मत कितनी देर चलती है। और वैसे भी फ्लैश! अचानक तेज हवा चली और पूरी झील के ऊपर नीली बैरियर बन गई। जिन क्लैन के कल्टिवेटर्स के चेहरे सख्त हो गए। ये तो बैरियर, क्या ये हमें भागने से रोक रहा है? मकली वैंगशन ने किम योंग हुन और मेरे शिष्यों की तरफ देखकर ग्रिन किया। मैं उस हरामी को भागने नहीं दूंगा जिसने मेरा जिस्म उड़ा दिया। पहले इन जिन क्लैन की मक्खी जैसी चीजों को कुचलूंगा, फिर इस मार्शल आर्टिस्ट को, और फिर उस आदमी की खाल धीरे धीरे उतारूंगा। बूम! उसने फिर से सील बनाई। भंवर से एक विंड ड्रैगन निकला और सीधा मेरी तरफ झपटा। मैंने दांत भींचे और तलवार उठाई। मकली वैंगशन का नजरिया। मकली क्लैन का की बिल्डिंग कल्टिवेटर मकली वैंगशन अपना गुस्सा शांत करके मेथोडिकली स्पेल्स यूज कर रहा था। उसने पूरी जिंदगी की बिल्डिंग को पार करने के लिए लगा दी थी। पीक ऑफ की बिल्डिंग, और अगर सब ठीक रहता तो इसी जन्म में कोर फॉर्मेशन का सपना भी सच हो सकता था। लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया उस दरिंदे के हाथ। जिन क्लैन का आखिरी हथियार। सिर्फ की रिफाइनिंग 4th या 5th स्टार का कॉन्शियसनेस होने के बावजूद उसने परसेप्शन से बचकर मकली ह्योन का सर काट दिया, अजीब टेक्निक से उसे मार दिया। अगर ये रिप्लेसमेंट बैटल ना होता, वो कभी किसी डिसेंडेंट के जिस्म में घुसने का रिस्क नहीं लेता। पर रेजरेक्शन के बाद समझ आया, मकली जंग एकदम कूड़ा था। अगर मकली ह्योन का जिस्म मिल जाता, पर अब देर हो चुकी थी। कोर फॉर्मेशन, मेरा सपना, इस सब का जिम्मेदार वही मार्शल आर्टिस्ट था
इसीलिए उसने फैसला किया, पहले जिन क्लैन को कुचलेगा, फिर उस मार्शल आर्टिस्ट को, और आखिर में उस दरिंदे को जिंदा जिंदा चील कर रखेगा। सब कुछ जल्दी खत्म हो जाना चाहिए था, पर वो मार्शल आर्टिस्ट गिर ही नहीं रहा था। चाहे कितने भी स्पेल्स आ जाए, वो रोली पोली की तरह फिर खड़ा हो जाता, अपनी स्वॉर्ड गैंग से सब तोड़ देता। मॉर्टल का दांटियान कितनी एनर्जी कैसे संभाल रहा है, और सबसे बुरा, वो पास आ रहा है। एक कदम, दूसरा, धीरे पर लगातार। चिड़चिड़ाने लगा, अगर ये और पास आया तो कॉन्शियसनेस भटक जाएगा, बड़ा स्पेल यूज करना पड़ेगा। उसने स्पिरिचुअल पावर उठाई, भंवर और भी भावुक हो उठा। गरज के साथ वो विंड टाइगर बना और मार्शल आर्टिस्ट की तरफ टूट पड़ा। हाँ, अब तक तुम्हारी इंटरनल एनर्जी खत्म हो चुकी होगी, छोड़ दो, खुशनसीब हो जो मैंने ये स्पेल तुम पर यूज किया। तभी बूम, तलवार का एक ही वार, विंड टाइगर 2 टुकड़ों में। ये क्या है? और फिर स्टेप, वो फिर आगे बढ़ा। क्या तुम्हारे पास अनंत इंटरनल एनर्जी है क्या? और एक कदम, हवा को काटता हुआ वो धीरे धीरे पास आ रहा था। इम्पॉसिबल। मकली वैंक्शन का चेहरा बिगड़ने लगा। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, 23rd मूव, एंडलेस माउंटेन्स बियॉन्ड माउंटेन्स। ये कोई नॉर्मल मूव नहीं था, ये एक कॉन्सेप्ट था। जब सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप को पूरी तरह समझ लिया जाता है। मैं तलवार चलाता हूं, हवा के फ्लो को काटता हूं, फिर वापस प्राइमरी स्टैंस। सारी खर्च हुई एनर्जी वापस इनिशियल स्टेट में आ जाती है। हो, सांस के साथ खत्म होती इंटरनल एनर्जी को वापस दांटियान में खींच लेता हूं। स्वॉर्ड गैंग से जो एनर्जी लीक होती है, उसे जबरदस्ती वापस भरता हूं। टेक्निक चाहे कोई भी हो, वापस बेसिक स्टैंस। थियोरेटिकली इनफाइनाइट स्टैमिना, लेकिन एक पल भी अगर रुका तो अक्यूमुलेटेड की उल्टा वार करेगी, और दर्द मौत जैसा। मुझे रुकना मना है। पहाड़ों के पार और भी पहाड़ हैं, तो मुझे भी अनंत रहना होगा। वुश, ट्रांसेंडिंग पीक से सेवरिंग माउंटेन, मैं तलवार को लगातार जोड़ता जा रहा हूं। पर दिमाग जैसे उबल रहा हो। इंटरनल एनर्जी बच रही है, पर मेंटल स्ट्रेंथ टूट रही है। दिमाग में उबाल, थूक झाग बनकर निकल रही है। स्पर्ट, आंखों और नाक से खून, मेरिडियंस, हड्डियां सब टूटने को। फिर भी इसे भी काट दिया। मैं नहीं रुकता। विंड बर्ड्स, विंड ड्रैगन्स, विंड किरीन, विंड शार्क्स, मैं सब काटता हूं, स्टेप बाय स्टेप। टेंडन्स फटते हैं, हड्डियां क्रैक करती हैं, पर इंटरनल एनर्जी से जोड़कर फिर तलवार। क्रैक। ये मेरी ही हड्डियां हैं। गिव अप। मकली वैंक्शन की आवाज ही एक वर्बल स्पेल बन जाती है। मेरे शिष्यों की आत्माएं चीखने लगती हैं। स्क्रीच। मेरा सिर फटने लगता है। तुमने आत्माएं अपने अपर दांटियान में भरी हैं, मेरे लिए उन्हें भड़काना बहुत आसान है। मैं सिर्फ 20 कदम दूर हूं, खून से बना रास्ता मेरे पीछे है। मैं नहीं रुकूंगा। हटाओ। मकली वैंक्शन की आवाज फिर वार करती है। खून मुंह से फूट पड़ता है, पर मैं चलता रहता हूं। हजारों बार तलवार चल चुकी है। ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, जीवन। शायद मरने के बाद भी मैं तलवार चलाता रहूं। इस तलवार को नहीं छोड़ूंगा। एक कदम, फिर एक, फिर एक। खून में डूबा, देख नहीं पा रहा, पर चलता जा रहा हूं। मकली वैंक्शन के चेहरे पर डर आ गया। ये क्या है? उसी पल मुझे 7वां रंग महसूस हुआ। देखना नहीं, जानना। खुशी, गुस्सा, दुख, सुख, प्रेम, नफरत और इच्छा। मेरी सबसे बड़ी इच्छा, जीवन। जीवन का रंग क्या है? रंगहीन। सब रंग होने के कारण बिना रंग। मेरी सोल का माइक्रोकॉज्म खुल गया। हेवन और अर्थ से जुड़ता हूं। अब मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूं। मकली वैंक्शन चीखता है, एक मॉर्टल, ये कैसे? पर अब मैं सुन सकता हूं मेरे शिष्यों की आवाज। मत मरो, जिंदा रहो, हम चाहते हैं आप जिएं। मैं चिल्ला उठता हूं, सर्वाइव। मेरी स्वॉर्ड गैंग चमक उठती है। की माउंटेन, हार्ट हेवन, आखिरी शक्ति निचोड़कर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स, अल्टीमेट स्किल। एंडलेस मिडल पाथ, लू जून लू मुक्योंग। मेरी इंटेंट एक बिंदु में सिमटकर मकली वैंक्शन के कॉन्शियसनेस को चीर देती है।
वो गिर पड़ता है। मैं आगे बढ़ता हूं। तलवार टूट जाती है, पर हाथ बढ़ाकर मैं उसे पकड़ लेता हूं। एक जिंदगी तलवार पकड़ के गुजरी, जो पकड़ता हूं कभी नहीं छोड़ता। फ्लैश, सफेद रोशनी, फिर सब शांत। मकली वैंगशिन जिंदा है, पर सेओ उन्ह्योन खड़ा खड़ा मर चुका है। आंखें बंद, होठों पर हल्की मुस्कान। पीछे उसके शिष्य, 300 शिष्य, उनकी आंखों में वही रोशनी। मैं जीना चाहता हूं। पकॉक, मनहो की तलवार ने मकली वैंगशिन का सर काट दिया। बियॉन्ड द माउंटेन्स, एंडलेस माउंटेन्स। एक आदमी गिरता है, पर उसकी विरासत कभी नहीं मरती। मनहो ने सर नीचे रखा। आपने आखिर तक देखा। एक एक करके सब शिष्य घुटनों पर आ गए। कृपया शांत होकर विश्राम कीजिए। सेऊ उन्ह्योन के शिष्यों ने अपने गुरु को अंतिम विदाई दी। चैप्टर 35, 6th साइकिल्स फर्स्ट डे। ब्लिंक। मैंने तेज सांस ली और आंखें खोल दी। मैं जिंदा हूं। पेड़ पौधों की वही पहचानी हुई खुशबू, मिट्टी, घास, हवा, सब कुछ वही था। मैं फिर से वापस आ गया हूं। डेप्यूटी मैनेजर सेऊ। 1 मिनट शांत रहो। थंप। जन मेओंगहुन कुछ कह पाता उससे पहले ही मैंने तेज मूवमेंट में गया और उसके स्लीप एक्यूपॉइंट को दबा दिया। फिर एक एक करके किम योंगहुन, ओ ह्योनसेक, कांग मिनही, ओ हेस्यो, किम येन, थड थड थड। मेरे अलावा सब जमीन पर गिरकर सो गए। मैं बिना रुके आसपास उग रही स्लीपिंग ग्रास खोदने लगा। हाथ साफ थे, जड़ को निकाला, रस निकाला और एक एक करके सबके मुंह में डाल दिया। 3 नहीं, कम से कम 3 से 4 घंटे तक तो उठ ही नहीं पाएंगे। थोड़ा टाइट लग रहा है, शायद इसी